हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते टू ऑल। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पहुंच चुके हैं क्लास 10th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन कहाँ तक करा दिया था। सेकंड क्वेश्चन ये हो गया था कंप्लीट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में थे ना हम लोग। हाँ ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया एंड थर्ड हो गया है, फोर्थ से करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को देखते रहें, कॉपी किताब निकाल लें, बने रहें। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए ये कर दिया हमने। तो 1 + tan स्क्वायर a, आप tan स्क्वायर a को क्या कर सकते हो पता है? नहीं पता। tan को sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर कर सकते हैं क्या? cos स्क्वायर a, जी सर कर सकते हैं। 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1। cot स्क्वायर a को क्या कर सकते हो? cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a कर सकते हैं क्या? फॉर्मूला है, क्या है? फॉर्मूला, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व जब हम करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखना है। 1 और cos स्क्वायर कैल्शियम, cos स्क्वायर a ही आएगा। cos स्क्वायर को 1 से डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर a इंटू 1, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, कितना जाएगा? cos स्क्वायर a आ जाएगा ना, प्लस cos स्क्वायर को cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1 इंटू साइन स्क्वायर a, कितना आएगा? साइन स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो अब क्या करना है, 1 और साइन स्क्वायर का एलसीएम लेना है। तो ये साइन स्क्वायर a हो गया, ठीक। साइन स्क्वायर a को 1 से करेंगे क्या, डिवाइड, कितना आएगा? साइन स्क्वायर a ही आएगा इंटू 1 साइन स्क्वायर a प्लस, ठीक है, साइन स्क्वायर a कट गया, 1 इंटू कॉस स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a बचेगा ना। चलिए तो अब क्या करेंगे, हमें पता है कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a क्या होता है? 1 होता है सर जी, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये बताओ साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 होता है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ये भाई साहब चले जाएंगे ऊपर, तो साइन स्क्वायर a अपॉन 1 का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर a, साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan स्क्वायर a होता है गुरु जी। चल tan स्क्वायर a ऑप्शन में है क्या? ठीक है, फोर्थ का डी आंसर। चेक करो, चेक किया जाए, हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट कर सकते हो। तो बढ़ते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। Prove that the following identities where the angles involved are acute angles for which the expression are defined। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, समझना है, फिर सॉल्व करना है। इसको हम 3 पार्टीशन में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। ये कर लिया और ये कर लिया, ठीक है। चलो थोड़ा सा ठीक। तो क्वेश्चन दिया हुआ है cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cosec थीटा। LHS है RHS, आपको क्या करना है, दोनों साइड को LHS RHS इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, LHS को लेते हैं, ठीक है, बाय टेकिंग LHS। LHS है क्या, cosec थीटा माइनस cot थीटा, ले लिया। कॉसेक को क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन, ये देखो यहाँ गलत कर दिया ना, यहाँ कॉसेक लिखना है बेटा। चलो कॉसेक लिखना है, ठीक है। तो कॉसेक क्या कर सकते हो आप, 1 अपॉन साइन थीटा कर सकते हैं सर जी, ठीक है। कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर सकते हैं ना जी सर कर सकते हो ना। चलो 1 अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन कर दिया ना। अब देखो साइन को क्या करेंगे, हम साइन को करेंगे क्या, क्वेश्चन सही है, कॉसेक थीटा। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, दोनों के पास क्या सेम है, साइन थीटा सेम है ना, सेम, ठीक। तो साइन को करेंगे क्या, साइन को साइन से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा? क्वेश्चन सही है क्या कि गलत है?
एक बार चेक कर लेते, कितना बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते, क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि गलत लिखा हुआ है। ठीक, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, एक मिनट। टेंथ मैथ्स चैप्टर PDF NCERT। चलो चेक कर लेते हैं क्या। एक्सरसाइज 8.3, ओ इसमें वो है क्या चैप्टर 7। एक्सरसाइज 8.3 आप लोग थोड़ा आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है, टाइम वेस्ट हो रहा है तो थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं, मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चन कहीं गलत लिखा हुआ है, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, ये देखो मैं बोला था ना क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो क्वेश्चन हमने गलत लिखा था, इसको सुधार लेते हैं। चल तो ये कर लिया हमने, सुधार लिया, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, ठीक है, तो इसको स्क्वायर कर दे, कर दिया, चलेगा, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, ठीक है ना। जब हम करेंगे 1 माइनस cos, अब ये स्क्वायर जो है ना ये क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में भी आएगा और डिनोमिनेटर में भी आएगा ना, ठीक है, तो हम करेंगे क्या, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर कर दिया, और साइन को क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। आई बात समझ में, ठीक है, तो अब समझना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, स्क्वायर मतलब 2 बार,
ठीक है ना, कर सकते हैं ना। एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला याद करके रखना। साइन स्क्वायर थीटा की प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। जी सर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना आ गया, बिल्कुल आ गया। अब एक फॉर्मूला पढ़ा हो गया। अब देखो यहां पर 1 दिखाई दे रहा है ना, 1। अगर हम 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। और क्यों लगाया, क्योंकि समझना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो ऊपर सेम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बिल्कुल ध्यान से समझते रहेंगे, हर एक चीज समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा को निपटा दो, निपटा दे, ठीक, ये हमने निपटा दिया। अब देखो क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा बचा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बचा। क्या ये RHS सेम है क्या, ये देखो ये प्रूफ हो गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया क्या, वेरीफाइड, ठीक है ना। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। छाप लो फटाक से, जल्दी से छापो तुरंत। चलिए स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, फिर बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना। चलिए 3 पार्टीशन कर देंगे। ये कर लिया हमने पार्टीशन। ये कर लिया हमने पार्टीशन, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 sec a। आपको करना क्या है, LHS इक्वल टू RHS, मतलब तीनों साइड को इक्वल करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले cos a अपॉन ये वाला लेते हैं साइन, ठीक है। cos a 1 प्लस साइन a कर लेते हैं, कर लें, ठीक, कर लिया, ठीक है। एक बार ये वाला क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। चलो तो चेक करते हैं जल्दी से, फटाक से चेक कर लेते हैं। टाइम वेस्ट हो रहा होगा, आप लोग आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस, ये देखो ये भी क्वेश्चन में मिस्टेक था, ध्यान देना। इस क्वेश्चन में भी मेरे को लग ही रहा था, इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक है, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है, कोई बात नहीं, एक एडिटिंग है, रात को मैं खुद एडिट कर रहा था तो वो मिस्टेक हो गया। cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a है, ध्यान देना बिल्कुल से, ठीक है। चल तो फिर यहां क्या करेंगे, क्या ठीक है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी को। यहां पर इक्वल की प्लेस में क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, ठीक है। cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a कर सकते हैं ना, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को फ्रैक्शन के हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो करेंगे क्या, इन दोनों का एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम कॉमन नहीं है कुछ भी, तो दोनों क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, कॉमन कुछ भी नहीं है तो सेम दोनों आ जाएंगे, 1 प्लस साइन ए cos a, ठीक है ना। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए इससे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा, cos a बचेगा। तो cos a इंटू cos a क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a हो जाएगा ना। आई बात समझ में, ठीक है।
अब करेंगे क्या, cos a को cos a से करेंगे क्या, डिवाइड। 1 प्लस साइन ए तो डिवाइड होगा नहीं, तो cos a कट गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या। चलिए ये हो गया, ठीक। अब दिखाई दे रहा होगा a प्लस बी, ये a प्लस बी दिखाई दे रहा है का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनता है ना। चलो तो cos स्क्वायर a हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a मतलब 1 और साइन a हो जाएगा ना। ठीक है सर जी, ये कर दिया तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक। अब दिखाई दे रहा होगा आपको कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, इन दोनों को ज्वाइन कर दे। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है ना, तो क्या लिख देंगे, इन दोनों के प्लेस में लिख देंगे 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, हाँ जी क्या करेंगे, 2 साइन ए, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, क्या हो जाएगा 2 साइन ए, कर सकते हैं ना, ठीक। 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए हो जाएगा, जी सर हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए कॉस ए कर सकते हैं ना, ठीक। अब ध्यान से देखना बेटा कि इन दोनों के पास कॉमन क्या है, दोनों के पास सेम क्या है, 2 है दोनों के पास, कितना बचेगा 1 बचेगा, इसका 2 उड़ा दिए तो साइन ए बचेगा, बचेगा ना, ठीक। तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए हो जाएगा, जी सर हो जाएगा। तो इसको और इसको निपटा सकते हैं क्या, जी हाँ निपटा सकते हैं। तो क्या बचेगा 2 अपॉन कॉस ए बचा, 2 अपॉन कॉस ए बचा, ठीक है। तो फिर अब आप क्या कर सकते हो, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए कर सकते हैं क्या, इसको कर सकते हैं सर जी। तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, 2 sec ए होता है। तो ये आ गया क्या, LHS इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा क्या, वेरीफाइड। जल्दी जल्दी छाप सकते हो आप लोग, छाप लो, छापो तुरंत, छाप सकते हैं ना, तो छापिए तुरंत फटाफट। कर लिया, चलो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा, इसको प्रूव करना है। फिर से हम करेंगे क्या, ठीक, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्योंकि धमाकेदार क्वेश्चन है, समझेंगे तभी तो बनेगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं बनेगा, ठीक। तो tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। RHS ले लेते, LHS को ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं, हमें RHS प्रूव करना है, ठीक है। तो tan की प्लेस में क्या लिख सकते हो आप सर जी, tan की प्लेस में लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, ठीक। चलिए तो प्लस, अब ये बताओ कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉट को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, लिख सकते हैं ना, जी सर लिख सकते हैं। तो हो जाएगा क्या 1 माइनस tan को क्या लिख सकते हैं, tan को sin अपॉन cos लिख सकते हैं क्या, जी सर लिख सकते हैं ना, ठीक ठीक ठीक। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, जिसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक है। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला पार्ट sin थीटा अपॉन cos थीटा। ध्यान से समझना, ये धमाकेदार क्वेश्चन है। इन दोनों कैल्शियम कितना आएगा, इन दोनों कैल्शियम आ जाएगा sin थीटा, ठीक है। अब साइन को 1 से डिवाइड किए, साइन इंटू 1 साइन थीटा, ठीक। साइन को साइन से डिवाइड किए 1 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। सेम वैसे ही क्या करेंगे, कॉस अपॉन साइन कर देंगे, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है।
अब करेंगे क्या इन दोनों में, एलसीएम कितना आया, cos थीटा आया। ध्यान से देखते जाना, बिल्कुल ध्यान से देखते जाना, ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। cos को 1 से डिवाइड करेंगे, cos थीटा आएगा, cos थीटा इंटू 1 cos थीटा, ठीक है, माइनस cos को cos से डिवाइड किया गया 1 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक, इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है, ठीक है ना। अब होगा क्या, साइन थीटा का मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले के, सेम इसका भी ऊपर वाले के साथ, ऐसा ऐसा हो जाएगा। ठीक, चलो तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखो cos थीटा का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो cos थीटा क्या लिख देंगे, साइन थीटा माइनस cos थीटा, इसको ब्रैकेट में कर दो, साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पास क्या है, साइन किसका है, प्लस का है, तो प्लस का कर देंगे। ठीक है, और वैसे भी cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। ठीक, अब सेम वैसा ही साइन थीटा मल्टीप्लाई विथ cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगी। दिखाई दे रहा है सभी को? ठीक है सर जी, ठीक है ना, हो गया। चलो एक चीज देखना, ये दोनों ब्रैकेट में कुछ सेम दिखाई दे रहे हैं लेकिन सेम है नहीं। क्यों? क्योंकि साइन थीटा प्लस में है, साइन थीटा माइनस में है। ठीक है, यहाँ cos थीटा माइनस में, यहाँ cos थीटा प्लस में साइन चेंज। तो ऐसा हम एक काम करते हैं कि हम माइनस साइन बाहर ले लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ये जो है ना, दोनों साइन क्या है, अलग अलग है, तो हम क्यों ना सेम कर दें। सेम जब कर देंगे तो फ्रैक्शन अच्छे सॉल्व हो जाएगा, पता है ना। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना मैं कर क्या रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब मैं किया क्या हूँ, ठीक है ना, माइनस का साइन जो है ना बेटा बाहर कर दिया, माइनस बाहर ले लिया, तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक, अपॉन माइनस ध्यान देना इसमें माइनस लिया गया है, साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ये cos थीटा प्लस किस में है, माइनस में है, प्लस में है cos थीटा ना, तो माइनस कॉमन बाहर लिए हो साइन, तो क्या हो जाएगा, cos क्या हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में, और साइन थीटा माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझते जाना, तो माइनस में साइन थीटा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। प्लेस चेंज कर सकते हो बट साइन सेम होना चाहिए। ठीक है, और cos प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि हमें इसका और इसको मैच कराना है। ठीक है, अब देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। तो cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा, ध्यान से देखते जाना नहीं तो समझ नहीं आएगा। प्लस माइनस माइनस हो गया cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा। क्यों किया गया है, अब समझ में आएगा आप लोगों को। देखो अब करेंगे क्या, देखो ये दोनों सेम, तो एक बार लिखेंगे कॉमन आ गया। ठीक है ना, अब देखो ये दोनों अलग हैं तो दोनों को लिख दो, cos थीटा साइन थीटा। ठीक है ना, आई बात समझ में बिल्कुल से। ठीक, अब फिर से देखना, अब करेंगे क्या, इसको इस पूरे से डिवाइड करेंगे तो ये भाई साहब पूरा और ये भाई साहब उड़ जाएगा ना, cos से cos उड़ जाएगा। क्या बचा, साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा बचेगा। सेम वैसे ही माइनस का साइन, ये पूरा उड़ गया, साइन पूरा उड़ गया, क्या बचा, cos थीटा बचा। cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, cos क्यूब थीटा बचेगा। ध्यान से देखते जाना बिल्कुल से। ठीक है, अब देखो यहाँ पास a क्यूब माइनस बी क्यूब कुछ दिखाई दे रहा है। एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है क्या, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है ना, चलो तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस cos थीटा होता है ना। ठीक, a स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर पहले कर दे, प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, मतलब 2 साइन थीटा cos थीटा।
ठीक है ना, ये कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखना अपॉन क्या कर देंगे cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते रहना, नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से देखो, 2-3 बार देखो, समझ में आ जाएगा हर एक बार अच्छे से, ठीक है। तो करेंगे क्या, अब देखो अब करेंगे क्या, ध्यान से देखना, इसको ये पूरा निपटा देते हैं, तो निपट गया ना, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब देखो कॉस थीटा साइन थीटा दोनों का है, 1 का भी है और इसका भी है, तो इसको अलग कर दो तो 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा ना, ठीक। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा होता है प्रभु जी, कोसेक को, अरे यार ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है प्लस साइन कॉस निपट गया, कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। अब देखो 2 कैसे आ गया, ठीक। अरे प्रभु जी ये बताओ ना यार, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। 2ab, ओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होता, केवल ab होता है, ध्यान देना। फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab होता है फॉर्मूला, ध्यान देना। तो 2 हटा दो, ये 2 हट जाएगा, ध्यान देना यहाँ गड़बड़ हुआ है, ये भी 2 हट जाएगा, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला हमने गलत लिखा था, ठीक है। क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये कट गया पूरा, तो 1 बचेगा, ठीक, 1 बचेगा ना, तो 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा यही प्रूव करना था, क्या चेक करो, LHS इक्वल टू RHS आ गया क्या, वेरी गुड, ठीक है ना, आ गया। चलिए तो इसे नोट कर सकते हैं नोट। चलो तो इस वीडियो में बस इतना ही, मेरी क्लास की टाइमिंग हो चुकी है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार क्वेश्चनों के साथ।